Hello students, today we are going to start our new exercise in direct and inverse variation. Okay, so in this exercise we are going to learn about the time and work. So before going to this time and work, पहले हमें समझना चाहिए कि इसके बीच में रिलेशन क्या है. अब जैसे कि हम समझते हैं कि अगर एक आदमी किसी काम को करने में 10 days लेता है, ठीक है, वन मैन टेक्स 10 days टू कंप्लीट एनी वर्क. ओके, इफ आई से वन मैन इज टेकिंग 10 days टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, किसी एक काम को करने में वो 10 days देता है. तो फर्स्ट इसमें हमें क्या करना होता है, पहले हमें निकालना होता है वन डे में वो कितना काम करेगा. तो वन डे वर्क इफ आई वांट टू फाइंड, एक आदमी 10 days में अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है. ओके, तो वन डे में वर्क क्या हो जाएगा, वन डे में वो वर्क जो करेगा इसी डेज का वो रेसिप्रोकल मीन्स 1/10 ऑफ द वर्क वो करता है वन डे में. दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये चीज़ हम मैक्सिमम थिंग में करेंगे, ठीक है. ये एक चीज़ हो गई. उसके बाद वी आर गोइंग टू सी दिस थिंग, टाइम एंड वर्क. अगर वन डे वर्क निकालना है किसी का, किसी भी पर्सन का, किसी भी ए बी सी डी एनी नंबर इज देयर, इफ आई वांट टू फाइंड द वन डे वर्क, तो हमें क्या करना होगा, 1 नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क. मतलब वही आदमी कितने दिनों में वर्क कंप्लीट करता है उसका रेसिप्रोकल मीन्स 1/that इज द वन डे वर्क ऑफ दैट पर्सन. ओके, नेक्स्ट थिंग, नंबर ऑफ डेज नीडेड टू कंप्लीट द वर्क. अगर कितने दिनों में, सेम वही बात है, दोनों बात हमारी फिर से सेकेंड पॉइंट भी हमारा वही है. जैसे इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन क्या किया गया है कि अगर हमें वन डे वर्क पता है कि एक दिन में वो कितना काम करता है, तो हम निकाल सकते हैं कि वो वर्क वन डे में अगर कुछ भी काम कर रहा है तो वो कितने दिनों में उस वर्क को कंप्लीट कर लेगा. जस्ट उसमें क्या करना होगा, 1/1 डेज का वर्क को 1 रेसिप्रोकल कर देंगे. नेक्स्ट इसमें क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू सर्टेन वर्क. अब कितने टाइम में ये वर्क कंप्लीट होगा वो कैसे निकालेंगे. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वर्क टू बी डन, मतलब कितना काम अभी करना बाकी है, ठीक है. जैसे कि कुछ भी वर्क है वो कितने दिन में करना बाकी है वो हो गया इसके अंदर. ओके, और उसको डिवाइड करेंगे वन डे वर्क मीन्स वही व्यक्ति, मीन्स वही पर्सन जो काम कर रहा है, जिसको काम करना है, वही वाला जो वर्क लेफ्ट है उसका वन डे वर्क से डिवाइड कर देंगे. तो हमें पता चलेगा कि वो उसको कितना टाइम लगेगा उस वर्क को कंप्लीट करने में. ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ स्टार्ट करने एक्सरसाइज 8.3 of the chapter direct and inverse variation. So our first question is, a farmer can reap a field in 10 days while his wife can do it in 8 days. If they work together, in how much time can they reap the field. सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन. जैसे कि एक फार्मर है, वो किसी भी फील्ड को रीप करने में 10 days का टाइम लेता है. ओके, उसी जगह पे जो उसकी वाइफ है वो उस सेम थिंग मतलब फील्ड को ही रीप करेगी, वो 8 days में रीप कर लेती है. और अगर दोनों मिल के काम करें, दे वर्क टुगेदर, तो उस फील्ड को कितने दिनों में रीप कर लेंगे. ओके, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा इसमें, फार्मर वन डे, फार्मर कितने दिनों में वर्क कंप्लीट कर रहा है, फार्मर कैन रीप द फील्ड in 10 days. Okay, simple. So one day, वन डे वर्क ऑफ फार्मर कितना होगा, वन डे वर्क ऑफ फार्मर. अभी मैंने पहले बताया था जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो रहा है,
सो ये हो जाएगा 1/10. ओके, नाउ his wife can reap the field in 8 days. तो अब इसकी वाइफ का कितने डेज में, सो 1 डे वर्क में कितना वर्क कंप्लीट कर लेंगे इसकी वाइफ, 1 डे वर्क ऑफ हिज वाइफ इज इक्वल्स टू 1/8 रेसिप्रोकल. अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक दिन में जो फार्मर है वो 1/10 वर्क कर लेता है और जो इसकी वाइफ है वो 1/8 वर्क कर लेती है एक दिन में. ओके, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों मिल के काम कर रहे हैं. ओके, इफ दे वर्क टुगेदर, सो वर्किंग टुगेदर 1 डे वर्क. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वर्किंग टुगेदर 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1 डे वर्क ऑफ farmer and his wife is equals to addition of these two ना. ओके, एक दिन में दोनों, एक दिन में ये काम कर रहा है इतना, एक दिन में इतना काम ये कर रही है, इन दोनों का एडिशन ही तो होगा. तो 1/10 अब प्लस 1/8. व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज 40. यहाँ 10 है, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, तो 4 यहाँ पे. 8 है, 8 को डिवाइड करेंगे 40 से, क्या मिलेगा 5. सो हमें क्या आंसर मिला, 9/40. मीन्स 1 डे वर्क ऑफ फार्मर एंड हिज वाइफ इज 9/40. अभी जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था कि 1 डे, अगर जैसे 1 डे वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क में क्या होता है 1/1 डे वर्क. सो व्हाट वी आर हैविंग 1 डे वर्क. सो अगर कंप्लीट वर्किंग डे कंप्लीट करना है, कितने वर्क में ये कंप्लीट करेंगे, सो वर्किंग टुगेदर दे रीप अ फील्ड इन, क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, मीन्स 40/9, that is in days. Yes, that is equals to, if I divide 9 4 the 36, 4 left, 9 4/9 days. सिंपल. एक बार आप गो थ्रू जाइएगा, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या करना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A can do 1/5 of the certain work in 2 days and B can do 2/3 of it in 8 days. In how many time they can together complete the work? अब क्या हो रहा है कि जो A है वो 1/5 of the certain work करता है और जो हमारा B है वो 2/3 वर्क कर लेता है 8 डेज में. सो इन हाउ मैनी टाइम दे कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क. सो पहले इसमें क्या करेंगे, 1 डे वर्क इसका निकालेंगे, 1 डे वर्क इसका निकालेंगे. उसके बाद सेम प्रोसेस जो भी पहले क्वेश्चन में किया था, एडिशन करेंगे. सो पहले 1 डे वर्क निकालते हैं. सो ए कैन डू 1/5 ऑफ वर्क इन 2 days. Okay, so is 1 डे वर्क बेटा कितने हो जाएगा, 1 डे वर्क में कितना काम कर लेगा ये, 1 डे वर्क इज इक्वल्स टू, टेल यस, 2 days में 1/5 वर्क कर रहा है. सो 1 में कितना करेगा 1/10. ओके, ये मल्टीप्लाई कर देंगे. देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 days में 1/5 वर्क कर रहा है. सो 1 डे में कितना करेगा, इसको डिवाइड करेंगे ना इससे, और जब डिवाइड करेंगे तो 2 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 1/10. सेम बी कैन डू 2/3 वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन 8 days. सेम इसमें भी वही करेंगे, बी इज 1 डे वर्क. फिर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में. सो 2 डिवाइडेड बाई 3 into 8, 2 1 2 4, दैट इज इक्वल्स टू 1/10.
12। अब देखो यहाँ से वन डे वर्क आ गया आपका ए एंड बी का। अब सेम क्वेश्चन में क्या कहेगा, टुगेदर काम कर रहे हैं, जब भी टुगेदर है मीन्स एडिशन इन दोनों का। सो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस 1/12। एलसीएम कितना हो जाएगा, यस एलसीएम इज 60। 6 से डिवाइड 10 से डिवाइड करेंगे 60 को तो मिलेगा हमें 6 प्लस 60 को करेंगे तो मिलेगा हमें 5। तो यहाँ पे एडिशन 11/60। ये वन डे वर्क आएगा। सेम वन डे वर्क आने के बाद फिर हमें क्या करना है, टाइम निकालना है, इन हाउ मच टाइम इट विल कंप्लीटेड, जस्ट इसका रेसिप्रोकल। ओके, सो देयरफॉर दे टुगेदर complete the work in just reciprocal of it 60/11, that is in days, that is 11 5s are 55, 5 is left and upon 11 days. This is your answer. Okay, move to the third question. A tape fills a tank in 20 minutes and another tap fills it in 12 minutes. एक टैप है हमारे पास, एक टैंक में लगा हुए दो टैप हैं। एक टैप 20 मिनट्स में फिल करता है और दूसरा कोई टैप उसी टैंक को 12 मिनट्स में फिल कर देता है। अब कह रहे हैं द टैंक बीइंग एम्प्टी, अभी टैंक हमारा पूरा एम्प्टी है, और इफ बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, अब दोनों टैप को एक साथ वर्क में लगा दिया। अब ध्यान से सोचिए, पहले क्वेश्चन में एक साथ ही तो वर्क हो रहा था ना, सेम प्रीवियस मेथड ही यूज करेंगे। इन हाउ मेनी मिनट्स द टैंक विल गेट फुल। सो देखो, वन टैप टैप फर्स्ट टैप लिख लो यहाँ पे, फर्स्ट टैप कैन फिल टैंक इन 20 minutes. Okay, so in 1 minute tap 1 can fill how much of tank, 1/20 of tank फिल हो जाएगा। जो भी इसकी कैपेसिटी होगी टैंक की, उसकी 1/20 फिल हो जाएगी। देखो पहले क्वेश्चन जिसका रेसिप्रोकल किया कि ये 20 मिनट में फिल कर दे रहा है टैंक को, तो 1 मिनट में कितना फिल करेगा, पहले ये निकाल लिया। ओके, सेकेंड टैप कैन फिल टैंक इन 12 minutes, so it will fill tank in 1 minute, that is equals to 1/12 of the tank। ये इसमें फिल कर देगा, यस। अब टुगेदर में बात हो रही है। टुगेदर जब भी देखो टुगेदर लिखा, फिर हमको इन दोनों को ऐड करना। वन डे वहाँ डेज चल रहा था तो वन डे बात कर रहे थे, या मिनट चल रहा है तो 1 मिनट की बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा 1 में करके आंसर निकाला जाएगा। सो 1 मिनट में 1/10 ऑफ 12 ऑफ टैंक हो गया। अब टुगेदर वर्क कर रहे हैं, इफ दे वर्क टुगेदर तो क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/12। व्हाट इज द एलसीएम, यस फाइंड इट। कैंसिल करेंगे 5 15, 15 इज द एलसीएम। ओके, सो इफ आई से 15 इज द एलसीएम, व्हाट वी विल डू, yes, this we will go by yes 2, so we will get 2/15, yes। okay, again we are getting what, this is what, in 1 minute। ये काम कितना कर रहे हैं, 1 मिनट में इतना टैंक फिल कर दे रहे हैं। सो पूरा टैंक कितने देर में फिल कर देंगे, दे टाइम taken by both tap to fill tank is, इसका रेसिप्रोकल 15/2,
7 to the 14, 14 1 upon 7 1 upon 2, that is in minute. आप बस एक बार गो थ्रू होइएगा, 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करिएगा, एक बार गो थ्रू फास्ट हो जाइए, दूसरी बार फिर से एक बार देखिए, आपको खुद समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। जस्ट वीडियो को 2-3 बार वॉच कर लीजिए, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू वर्क इन 6 days, बी कैन डू इन 8 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days एंड देन बी लेफ्ट द वर्क। हाउ मैनी डेज विल ए रिक्वायर टू फिनिश द वर्क। ये सेम उसी कंडीशन की तरह है जैसे हम लोग के घर में कोई वर्क मिला है दो बच्चों को, एक काम कर लेगा 6 दिन में, दूसरा कर लेता है 8 days में। पहले स्टार्टिंग में तो दोनों दोस्ती थी, तो इन्होंने स्टार्ट किया और 2 days काम किया। उसके बाद बी ने कहा तुम ही बेटा, तुम ही भाई ए, तुम ही कर लो सारा काम, मैं तो जा रहा। ये यहाँ से लेफ्ट कर गए। अब सारा काम किसके ऊपर आ गया, ए के ऊपर, तो ए को करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये भी बहुत सिंपल है, टफ नहीं है, सेम ही पैटर्न पे, जस्ट थोड़ा सा लेवल अप की बार इंक्रीज लेवल है क्वेश्चन में। सिंपल, ए कैन डू वर्क इन हाउ मेनी डेज, इन 6 days। सो 1 day वर्क निकालो, हमेशा 1 day वर्क का। सो 1 day वर्क ऑफ ए, 1 day वर्क ऑफ ए इज 1/6। Same B can do work in 8 days. Okay. So 1 day work of B is 1 day work of B is equals to 1/8। इतना समझ में आ गया। मगर अब क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या कर रहे थे, डायरेक्ट 1 day वर्क में ऐड कर रहे थे। मगर अब ध्यान से क्वेश्चन है, पहले ध्यान से पहले ये समझो, 1 day वर्क में है तो इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 1 day, ए एंड बी वर्क फॉर 1 day, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/8। करेक्ट। इफ आई टेक द एलसीएम, एलसीएम इज 24, 4 + 3 दैट इज इक्वल टू 7/24। ये कितने दिन का काम आया, ये जो काम आया है 7/24, ये 1 day का आया। मगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे वर्क टुगेदर फॉर 2 days। सिंस ए एंड बी वर्क फॉर 2 days, ये कितने इक्वल टू हो जाएगा। अब ये चीज़ समझनी है, 2 दिन काम करेंगे तो ये वर्क कम होगा ना, वर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 × 7/24, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर। इफ आई कैंसिल 2 1 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, तो अब वर्क कितना हो गया, 7/12। और जब भी कोई वर्क होता है, जब भी कोई एक वर्क होता है, वो हमेशा कंप्लीट जब होता है तो वो 1 शो करता है। ओके, कंप्लीट वर्क इज ऑलवेज शुड बी 1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए एंड बी ने 2 days वर्क किया और इतना वर्क इन्होंने कंप्लीट कर दिया। टोटल रिमेनिंग वर्क, अब जो बचा हुआ काम है कौन कर रहा है, हमारा ए कर रहा है, क्योंकि बी तो भैया छोड़ के चले गए थे। अब हमारा रिमेनिंग वर्क कितना होगा, टोटल वर्क हमारा 1 होता है, 1 में से हमारा 7/12 वर्क कंप्लीट हो गया है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 5/12। अब इस वर्क को करेगा कौन, ये हमारे भाई साहब जो ए हैं वो करेंगे, क्योंकि बी ने तो छोड़ दिया। अब अगर ये ए करेंगे, सो अभी हम लोग ने पहले कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, जैसे कि टाइम रिक्वायर्ड टू सर्टेन वर्क, मतलब टाइम कितना होना चाहिए, और वर्क टू बी डन, कितना काम बचा है, मतलब इसका मतलब होता है बचा भी, कितना काम अभी रिमेनिंग है, लेफ्ट है, इसका मतलब ये भी है वर्क टू बी डन। और 1 day वर्क, यहाँ पे 1 day वर्क कर कौन रहा था, ए, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सो टाइम टू कंप्लीट remaining work is equals to work left divided by 1 day work of, कौन कर रहा है इस वर्क को, ए, तो वर्क लेफ्ट कितना है 5/12, और 1 day वर्क कितना है ए का, सी 1 day वर्क है 1/6,
1 by 6. If I solve further, 5 by 12 multiplied by 6 by, yes, 1. So if I cancel 6 ones are 6 twos are, answer is 5 by 2. If I further solve, 2 twos are 4, 2 ones are 2 twos are. In 1 by 2 days, A can complete the remaining work. Our question is, how many days A required to finish the work? A required 2.5 days to complete a work. Okay, thank you students. अभी तक तो यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं. ओके, थैंक यू एवरीवन. और आप इस वीडियो जितना वीडियो है एक बार गो थ्रू हो जाइए, आपको फिर से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व दिस मेथड. ओके, यूजिंग दिस मेथड वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, whatever the question they are giving, and in the further question what we will do it as soon as possible. Remaining question we will complete it in the next videos. Thank you students.